अरविंद केजरीवाल जी फेरबदल करने के मामले में माहिर माने जाते हैं। जैसे उन्होंने अपना बंगला फेरबदल करके शीश महल बना लिया। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया। नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, यानी चेहरे नहीं बदले हैं, बल्कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। यह फेरबदल आम आदमी पार्टी के सदस्यों में केजरीवाल के प्रति मोहभंग होने की तरफ एक संकेत देता है। लेकिन क्यों बार बार सौरभ भारद्वाज से छीने जा रहे हैं उनके विभाग? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना न भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। सौरभ भारद्वाज से विभाग छीने जाने का विश्लेषण लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि अब केजरीवाल के जाल में फंसकर हर कोई बवाल अपने सिर पर लेने का जोखिम नहीं लेना चाहता, और यही कारण है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विभाग बदले गए हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है जबकि सौरभ भारद्वाज से विभाग छीनकर आतिशी को दिए गए हों। अन्ना आंदोलन से उपजे केजरीवाल कुछ ही समय में दिल्ली वालों के चहेते बन गए थे और सत्ता के शिखर पर भी पहुंच गए थे। अब दिल्ली के चहेते केजरीवाल अपने निकट भी चहेतों को ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर चहेते का अर्थ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने ऐसे ही कुछ चहेतों को चुना और अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। लेकिन अभी वो लोग जेल में हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपी हैं, तो वहीं विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री और भारत रत्न के प्रबल दावेदार मनीष सिसोदिया, नहीं यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह केजरीवाल जी कहते हैं, ये जनाब भी दारू पॉलिसी में घोटाला करने के आरोप में अंदर है। अब केजरीवाल के दो चहेते शिकारी शब्द का प्रयोग मैं यहाँ केजरीवाल के लिए सुविधा और पार्टी के लिए फंड जुटाने वालों के लिए कर रहा हूँ, जो केजरीवाल के जाल में फंसकर ईडी और सीबीआई के शिकार हो गए। केजरीवाल जी ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने दो नए चहेते लोगों को चुन मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया। ये दो नए चहेते चेहरे थे सौरभ भारद्वाज और आतिशी। यदि आपको याद हो तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईएम हैक करने का डेमो दिया था और तभी केजरीवाल से चहेते बन गए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया हैक करने का, तो सौरभ भारद्वाज वहां नहीं गए, क्योंकि इनको जो कुछ भी करना होता है ये सब कुछ विधानसभा में ही करते। अब उस डेमो के बाद सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के चहेते बन गए थे और यही कारण था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। सौरभ भारद्वाज की एक खासियत है कि वो बड़ बोले नहीं हैं। यदि कभी बोलते हैं तो असम भाषा में बोलते हैं, भले ही आरोप लगा रहे हों। वो संजय सिंह और आतिशी की तरह बड़पोलापन नहीं दिखाते। लेकिन मंत्रिमंडल में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि केजरीवाल को अगस्त 2023 में सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस और सर्विसेज का विभाग छीनना पड़ा। मालूम है क्यों? सर जी के शीश महल में गड़बड़ियों का पटाक्षेप होने पर कुछ स्थानांतरण करना था अधिकारियों का, और फाइल भी हथियानी थी, जिससे शीश महल का घोटाला शीशे की तरह साफ नजर न आए। वहां पर सौरभ भारद्वाज की सतर्कता से डर कर केजरीवाल ने उनको मंत्रिमंडल से तो नहीं हटाया, लेकिन उनसे 2 विभाग अवश्य छीन लिए। लेकिन अब क्या जरूरत थी सौरभ भारद्वाज के विभाग बदलने की? हमको आपको लगता है कि विभाग बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत तो होती है। हम आप तो कहेंगे कि क्या जरूरत थी दारू पॉलिसी बनाकर घोटाला करने की, लेकिन जरूरत थी तभी तो किया था। अब दारू से पैसा आने का रास्ता बंद हो गया है, पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, तब पैसे का कोई अतिरिक्त जरिया तो है नहीं। इसीलिए सौरभ भारद्वाज को आतिशी की जगह पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय दे दिया गया है और सौरभ भारद्वाज से जल मंत्रालय लेकर के आतिशी को सौंप दिया गया है। लेकिन क्या आतिशी का भी वही हाल होगा जो इससे पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है यदि वो ऐसा ही करेंगी तो। एक और शंका होती है कि अरविंद केजरीवाल ने विभाग गोपाल राय, कैलाश गहलोत को क्यों नहीं दिया। यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने विभाग लेने से मना कर दिया या जानबूझकर दिया नहीं गया।
या आतिशी को एक आसान शिकार समझकर उन्हें केजरीवाल के काम वाले विभाग सौरव से छीन कर दिए जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। इसी हेरा फेरी को बनाए रखने के लिए इन 4 मंत्रियों को, हाँ, जिसमें इमरान है, गौतम है, गोपाल राय है और कैलाश गहलोत है। हालांकि कैलाश गहलोत जी का भी विभाग ट्रांसपोर्ट वाला पैदा करता है, आप जानते हैं कि क्या पैदा करता है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।